तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने बच्चों यूलर्स फॉर्मूला निकाले थे और डिरिचलेट कंडीशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। तो बच्चों आज हम फोरियर सीरीज की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि फोरियर सीरीज से हम क्या कर सकते हैं। मतलब आपको तो पता ही है नॉन साइनोसोइडल फंक्शन को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, साइनोसोइडल फंक्शन में, फोरियर सीरीज में। बच्चों ये 4-5 एप्लीकेशंस हैं, ये यदि चारों पांचों एप्लीकेशन आपने कर ली तो आपका फोरियर सीरीज में एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। मतलब आपको यदि ये एप्लीकेशन आपको निकालनी आ गई तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी दे दें। वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इन एप्लीकेशंस के बाद। तो अब देखना, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फोरियर सीरीज पढ़ ली और क्या पढ़ लिया बच्चों, यूलर्स फॉर्मूला पढ़ लिया, इनकी डेरिवेशन भी कर ली जो कि मैंने यहां लिख रखी है, ए नॉट बाई टू ए एन कोस एन एक्स समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक प्लस बी एन साइन एन एक्स समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ये फोरियर सीरीज थी बच्चों, ये तीन थे उसके यूलर्स फॉर्मूला, मतलब यूलर कोफिशिएंट्स थे, ए नोट, ए एन और बी एन। बच्चों हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से देख लेना। आज मेरा मेन फोकस रहेगा आपको क्या करवाना, सॉटूथ वेव की एप्लीकेशंस करवाना। कैसे हम सॉटूथ वेव को किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन और कोसाइन की टर्म में, मतलब फोरियर सीरीज कैसे लिखते हैं हम सॉटूथ वेव की। तो आपको बच्चे पता होगा कि यदि मैं एक्स एक्सिस में टाइम रख दूं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी रख दूं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। यदि मैं वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रख दूं और एक्स एक्सिस में टाइम रख दूं तो वेलोसिटी आती है बच्चों। तो बच्चों जो वाई एक्सिस होती है वो डिपेंड कर रही है एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस तो डिपेंडेंट एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस क्या होती है बच्चों, इंडिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो अब ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हुए देखना। इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे इन फॉर्मूलाज में। जैसे कि बच्चों ए एन क्या होता है, 1 अपॉन पाई एफ एक्स कोस एन ओमेगा टी डी टी। बी एन होता है 1 अपॉन पाई एफ एक्स साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये कैसे आया देखो बच्चों, सिंपल सा रूल है इसका। ए नोट होता है 2 बाई पाई एफ एक्स डी एक्स लिमिट जो भी है बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों यहाँ पे एंगल का खेल है यहाँ पे सारा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या होगी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपने फॉर्मूले में था एन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल में है बच्चों ये। तो वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक्स बाय में टी इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं। तो मैंने बस सिंपल इन फॉर्मूलाज में एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी रखा है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूलाज ऐसे कन्वर्ट हो गए बच्चों। अब हम जानते हैं कि आज हम क्या करेंगे, सॉटूथ वेव की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज हम क्या कर सकते हैं, नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सॉटूथ वेव को कन्वर्ट कर दे हम किसमें, साइनोसॉइडल फंक्शन की फॉर्म में, वो जो पीरियोडिक हो। हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर वेव को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बच्चों रिएक्टिफायर में वेव होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये चीजें देखेंगे, 4-5 जो एप्लीकेशन है आज हम देखेंगे ओनली ऑन सॉटूथ वेव वाली। तो सॉटूथ वेव की एप्लीकेशन को आज हम देखेंगे बच्चों। सॉटूथ वेव क्यों इसका नाम रखा गया, क्या लॉजिक है इसका सॉटूथ वेव का, सॉटूथ वेव होती क्या है, आज हम ये सारा कुछ समझ के फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों सॉटूथ वेव दिखने में कैसी होती है। सॉटूथ वेव देखो बच्चों ऐसे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया था बच्चों, एक चींटी है, चींटी 5 सेंटीमीटर चढ़ी,
चींटी क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर दीवार पे चढ़ी। यहां से देखो, मान लो एक चींटी है, तो वो चींटी 5 सेंटीमीटर दीवार पे चढ़ी, उल्टा देखो, फिर वो एकदम से गिर गई, फिर 5 सेंटीमीटर दीवार पे चढ़ी, फिर वो एकदम से गिर गई। तो ये बेटा साटूथ वेव का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो वैसे साटूथ वेव क्या होता है बच्चों, साटूथ वेव में लीनियरली वैल्यू राइज होगी, फिर एकदम से ड्रॉप हो जाएगी, फिर लीनियरली वैल्यू एकदम से राइज होगी, फिर एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कि बच्चों ये दो टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले साटूथ वेव क्या है, एक नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। क्या है, नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। इसका नाम बच्चों साटूथ वेव क्यों रखा गया, देखो बच्चों, ये देखो जा मतलब दांते, दांतों की तरह से इसके होने की वजह से, सिर्फ इसका नाम टिथ ऑफ सा की जैसा दिखने के कारण इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, साटूथ वेव, और कोई बात नहीं है इसकी लिखने की। करेक्टर क्या है बच्चों इसका, ये होती कैसी है, मतलब करेक्टर क्या दर्शाता है, एकदम से ही वैल्यू राइज होगी, फिर एकदम से सडन ड्रॉप आ जाएगा। लीनियरली वैल्यू देखो बच्चों, राइज हो रही है, फिर क्या आ रहा है, सडन ड्रॉप आ रहा है, लीनियरली वैल्यू फिर राइज हो रही है, फिर सडन ड्रॉप आ रहा है। बच्चों ये दो प्रकार, इनको बोलते हैं बच्चों रैंप्स। ये रैंप है, रैंप मतलब ब्रेकर्स, ठीक है। तो अब देखना, ये टू टाइप्स की होती है साटूथ वेव, राइजिंग साटूथ वेव और फॉलिंग साटूथ वेव। राइजिंग मतलब पॉजिटिव रैंप, पॉजिटिव रैंप, और फॉलिंग मतलब नेगेटिव रैंप। अब देखना, राइजिंग साटूथ वेव देखो बच्चों, लिनियरली वैल्यू एम्पलीट्यूड की इंक्रीज हो रही है, फिर एकदम से गिर गई, फिर लिनियरली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर एकदम से गिर गई। इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव रैंप या राइजिंग साटूथ वेव। अब इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, एकदम से वैल्यू एम्पलीट्यूड की बढ़ रही है, फिर लीनियरली घट रही है, फिर एकदम से वैल्यू एम्पलीट्यूड की बढ़ गई, फिर लीनियरली घट गई। इसको बोलते हैं नेगेटिव रैंप बच्चों। तो राइजिंग साटूथ वेव कैसी है, राइजिंग मतलब बढ़ना, वेव फॉर्म लिनियरली बढ़ेगा, वेव फॉर्म क्या करेगा, लिनियरली बढ़ेगा, और फिर एकदम से सडन ड्रॉप आ जाएगा। फॉलिंग में वेव फॉर्म क्या करेगा, सडन डाउनवर्ड जाएगा, और फिर एकदम से बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, राइजिंग साटूथ वेव और नॉन राइजिंग साटूथ वेव, मतलब फॉलिंग साटूथ वेव। बच्चों अब अपने को ये पता चल गया साटूथ वेव होती कैसी है, ठीक है। अब अपने को मेन काम क्या था, अपना मेन काम तो अपना ये था कि साइनोसॉइडल नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को हम फोरियर सीरीज की मदद से क्या कर देंगे, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में बदल देंगे। बच्चों अपने को क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए ना, अपने पास तो इस साटूथ वेव का कोई फंक्शन होगा, जब भी तो हम साइनोसॉइडल को नॉन साइनोसॉइडल में कन्वर्ट करते हैं, कोई फंक्शन होगा। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, साटूथ वेव की इक्वेशन। बच्चों इसके दो चार तरीके हैं इक्वेशन निकालने के, आपको जोन सा अच्छा लगे वो कर लेना, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बहुत अच्छे से। जैसे कि बच्चों ये साटूथ वेव है, हमने क्या लिया, जीरो से टाइम पीरियड टी तक, फिर ये राइज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है लिनियरली, फिर टी इसका टाइम पीरियड है क्या क्या करने का, राइज होने का। एम्पलीट्यूड क्या मान लिया बच्चों, मैंने इसका के मान लिया, क्या मान लिया, के। आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, ये सिर्फ एक नोटेशन है बच्चों, ठीक है। तो अब देखना, इसकी मेरे को क्या निकालना, फंक्शन निकालना है, क्योंकि आपका नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को उसमें कन्वर्ट करेंगे साइनोसॉइडल फंक्शन में, इस साटूथ वेव के, ठीक है। तो अब मेरा मेन मुद्दा होना चाहिए इसका फंक्शन निकालना। फंक्शन कैसे निकालूं मैं, फंक्शन बच्चों मैंने इस पार्ट को यहां तक के जीरो से टी तक के ट्राइंगल को जूम करा, क्या करा, जूम। देखो जैसे कि वायु, ये जो ओ से लेके वाई तक एक्सिस में है, ये एम्पलीट्यूड है के। जैसे ओ से ए तक की वैल्यू क्या है, के, या ए बोल दो या कुछ भी बोल दो। जीरो से लेके टी तक इसका क्या है, टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड। ओ से लेके सी तक तो क्या है इसका, टाइम पीरियड, और ओ से लेके ए तक क्या क्या है इसका, एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों। अब मैंने
अपने को मेन काम तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब अपने इक्वेशन निकालने के लिए मैं कॉन्ग्रुएंसी रूल का फॉलो करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल को। तो क्या होगा बच्चों, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया बीच में डॉटेड डॉटेड, ठीक है, एक और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है देखो बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि क्या है बच्चों, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, और ओ पे भी 90 डिग्री का एंगल है और डी पे भी। तो ए रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर गई बच्चों इसकी। सिमिलर ट्राइंगल है, क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में बच्चों उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है, यदि सिमिलर ट्राइंगल हो तो उसकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि बच्चों ओडी इज इक्वल, ओडी बाय में डीसी इज इक्वल टू एम बाय में एमसी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, देखो बच्चों ओ से लेके सी तक तो क्या है, टी टाइम पीरियड, तो मेरे को डीसी निकालू तो क्या होगा डीसी, ये मान लो छोटा सा टाइम पीरियड है डीसी, तो टी माइनस छोटा टी कर दूंगा तो ये डीसी आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके एओ बाय में एमडी, एओ बाय में एमडी, देखो बच्चों एओ बाय में एमडी, एओ बाय में एमडी इज इक्वल टू ओसी बाय में ओडी, एओ बाय में एमडी इज इक्वल टू ओसी बाय में ओडी। तो एओ बच्चों क्या है, आपको पता है एम्पलीट्यूड है एक के, और एमडी मान लिया हमने कोई भी वाई एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फिर क्या है टी बाय में टी माइनस छोटा टी। यहां से हम बच्चों y की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, y की इक्वेशन, y इज इक्वल टू के टी बाय में टी माइनस टी, y आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया अपने पास। अब इस फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालनी तो अपने को आनी चाहिए, ठीक है। एक अल्टरनेट मेथड भी है बच्चों इसको सोल्व करने का, बहुत आसान तरीका है वो अल्टरनेट मेथड। बच्चों आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है बच्चों, y एक्सिस को पॉइंट कहां काट रहा है इसमें, ठीक है, सी क्या होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब बच्चों अपने को पता है y एक्सिस पे कहां काट रहा था अपना एम्पलीट्यूड को, वो k, c इज इक्वल टू k, ठीक है। y इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप निकालना रह गया। अब स्लोप क्या चीज होती है, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों, स्लोप होती है ये। अब y इज इक्वल टू स्लोप, y2 क्या था बच्चों, y2 मतलब y2 है जीरो, y2 क्या है जीरो, माइनस के इज इक्वल टू टी माइनस जीरो। ये आया कैसे, अभी बताता हूं बच्चों, थोड़ी देर सबर करो। स्लोप क्या की, माइनस के बाय में टी, स्लोप जैसे बच्चों वही ट्राइंगल देखना पड़ेगा ना अपने को, ऊपर जाता हूं। स्लोप क्या थी, y2 माइनस y1 बाय में, देखो बच्चों स्लोप क्या थी, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। तो बच्चों देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x, x यहां पे क्या है, x1 क्या है जीरो, x1 क्या है यहाँ पे जीरो, इस पॉइंट पे x1 क्या है जीरो, और y1 क्या है बच्चों यहाँ पे k, y1 क्या है k। इस पॉइंट पे देखो बच्चों x क्या है यहाँ पे t, x2 क्या है t, और y2 क्या है जीरो। तो y2 माइनस y1, ये y, ये इस पॉइंट पे y2 माइनस y1, तो ये a माइनस जीरो बाय में t माइनस जीरो, ठीक है। ऐसे निकाल ली बच्चों हमने स्लोप। स्लोप नेगेटिव आई, स्लोप नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, देखो लीनियरली डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब ये दिखा रहा है कि ये कौन सी रैंप है, नेगेटिव रैंप है, क्या है नेगेटिव रैंप, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड लीनियरली, ठीक है। ये बच्चों इसकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, दिखाता हूं अब।
y2 माइनस y1, ये तो आपको समझ आ गया कैसे आया। अब स्लोप आ गई माइनस k बाई टी प्लस सी, सी क्या है y इंटरसेप्ट, यहां पे k आ जाएगा तो mx प्लस सी, क्योंकि x क्या होता है जो डिपेंडेंट एक्सिस है, तो वहां पे टाइम डिपेंडेंट एक्सिस थी बस, तो यहाँ पे t आया, इसलिए बच्चों यहां से इक्वेशन आ गई वही y इज इक्वल टू k 1 माइनस टी बाय में t। अब बच्चों अपने पास आ चुका है फंक्शन, साटूथ वेव का फंक्शन। अब हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे साइनोसोडल वेवफॉर्म के अंदर। जैसे कि बच्चों देखना, साइनोसोडल वे फोरियर सीरीज निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, ए नोट, ए एन और बी एन, क्योंकि फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू समीशन ए एन कोस एन एक्स बाई में डी कोस एन एक्स डी एक्स समीशन प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स। अब अपना मेन काम रह गया ए नोट, ए एन और बी एन निकालने का। ठीक है बच्चों, ए नोट कैसे निकलेगा, ए नोट देखना बच्चों, ए नोट तो सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि देखो ए नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी, यही होता था इंटीग्रेट उसका फॉर्मूला, 1 बाय में लिमिट बाय में एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, अपने पास क्या आया, अपने पास एफ एक्स आ गया, क्योंकि हमने उससे इक्वेशन बना ली थी, एफ एक्स आ गया के 1 माइनस टी बाई टी डी टी। ठीक है, अब क्या है, के क्या है बच्चों, कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट था, एक बार राइज कर रहा था उतना ही, फिर डिक्रीज, चिट्टी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही थी, फिर डिक्रीज गिर रही थी, फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर फिर गिर रही थी, फिर 7 सेंटीमीटर ऊपर फिर गिर रही थी, ऐसे ही तो था जो हमने देखा भी था। के क्या हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, के क्या आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और टाइम पीरियड, पूरा टाइम पीरियड वो भी कांस्टेंट था, 0 से टी टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा था, 0 से टी 2 टी 3 टी ऐसे, उसमें इक्वेशन में आपने उसमें देखा होगा ग्राफ में। तो अब देखना, इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने क्या करा, के बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था और टी भी बाहर है अपना, तो 1 का इंटीग्रेशन टी के साथ और टी बाई टी, 1 बाई टी तो बाहर आ गया क्योंकि टी कांस्टेंट है, 1 बाई टी बाहर आ गया, और टी का इंटीग्रेशन डी टी के साथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ए एन की ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टी क्या होता है, टी छोटा टी आएगा, तो लिमिट रखेंगे 0 से टी तो आ जाएगा वैल्यू टी। ठीक है, टी माइनस 0 तो 0 तो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये टी आ गया माइनस 1 अपॉन टी। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टी का इंटीग्रेशन होता है पावर में एक ऐड करो उसी से डिवाइड, तो क्या आ गया बच्चों, टी स्क्वायर बाय में 2। अब बच्चों 0 से टी क्या है इसकी लिमिट, तो अब अपने को क्या करना है, लिमिट पुट करनी है ओनली ऑन, क्या आ गया के बाई टी ब्रैकेट स्टार्ट टी, तो 1 बाय टी, 1 बाय टी लिमिट रखेगा टी स्क्वायर बाय में 2, टी स्क्वायर बाय 2, 0 रखेगा तो 0 ही हो जाएगी, तो टी से टी गया, तो बच्चों यहां से टी में से हाफ टी गया तो टी बाय टी हाफ ही टी बचेगा, तो के बाई टी इंटू टी हाफ। ठीक है, तो टी से टी गया, तो ए नोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए नोट की वैल्यू आ गई अपने पास के बाई 2, मतलब ए नोट जो आया है, ए नोट क्या है, एवरेज आया एम्पलीट्यूड का, क्या आया है एवरेज। के क्या था बच्चों, एम्पलीट्यूड ही था, और अपने को पता है सिंपल सी बात, अपने को सिंपल सी बात क्या पता है कि ए नोट क्या दर्शाता है बच्चों, ए नोट दर्शाता है, ए नोट दर्शाता है एवरेज वैल्यू को, 0 से टी एम्पलीट्यूड क्या था के, तो इसकी एवरेज वैल्यू इसके हाफ ही होगी के बाय 2। ए नोट किसको दर्शाता है, एवरेज वैल्यू को, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी के बाय 2। अब बच्चों ऐसे ही हम बी एन निकाल लेंगे, ऐसे ही हम ए एन निकाल लेंगे। अब ए एन देखना बच्चों, बच्चों यहां पर मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ाए है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, फॉर्मूलों का यूज होगा। आपको ऑर्थोगोनैलिटी कंसेप्ट आना चाहिए, आपको इवन एंड ऑड फंक्शन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसलिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। ए एन, अब ए एन कैसे निकाल ले हम,
ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों 2/t, 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t, फंक्शन जो निकाला था अपने k 1 माइनस टी बाय में t cos n ओमेगा t dt। ये तो बच्चों हमने रख दिया, वैल्यू रख दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व। k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर 2k बाय में t, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करेंगे बच्चों, cos n ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से t टाइम माइनस t बाई टी। t क्या है बच्चों, कांस्टेंट, टाइम पीरियड बड़ा t क्या था, कांस्टेंट, बाहर आ गया 1 बाई टी छोटा t डॉट cos n ओमेगा t dt। बच्चों यदि आपको इवन आउट का कॉन्सेप्ट आता था तो आप इसका वैल्यू सीधा बता सकते थे, 0 आएगी। देखो बच्चों cos n ओमेगा t dt क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin ओमेगा t dt, sin n ओमेगा t dt बाय में जो फंक्शन में जो एंगल है उसी से डिवाइड, n ओमेगा क्या है उसी से डिवाइड, और 0 से t क्या रखनी है बच्चों, लिमिट। अब मैंने आपको बताया sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, sin 5x, sin n पाई x क्या होता है, 0। ठीक है, 0 से t लिमिट तक के बीच में, 0 से t साइन की कोई भी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया यहां पे, क्या रख दिया वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। -1/t इंटीग्रेशन, यहां पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यूवी इंटीग्रेशन का रूल लगेगा। किसका, यूवी। मैंने आपको कितना अच्छा रूल बताया था पिछले उसमें लेक्चर में। यू पहले को एज इट इज रख दो, पहले को एज इट इज, या एक और इससे और आसान बताता हूं। टी क्या है यहाँ पे, ओड फंक्शन। टी क्या है, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन आपको पता है, यदि हम टी की जगह माइनस टी रखें तो क्या दे देगा ये, माइनस टी वैल्यू। तो ये क्या बच्चों, ओड फंक्शन, जो अपने अंदर से नेगेटिव को बाहर निकाल दे, तो ये ओड फंक्शन है। कोस क्या होता है बच्चों, इवन फंक्शन। ओड इंटू इवन क्या होता है, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन का ऑलवेज इंटीग्रल क्या आएगा, 0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। हम ये ऑर्थोगोनैलिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, तो अब देख लेते हैं 0 आता है या नहीं आता। 1/t बाहर आ गया, t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन n ओमेगा t बाय में n ओमेगा, एंगल से डिवाइड, 0 से t लिमिट। अपने को पता है 0 से t लिमिट में इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस आएगा वैसे तो, माइनस। अब क्या t का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1। और कोस जो ये जो पिछली बार जिसका इंटीग्रेशन करा था, फिर से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस n ओमेगा t बाय में n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 0 से t लिमिट पूरी। अब बच्चों आपको ये वाला रूल मैंने बताया था, यूवी का नया जो इसमें यूज होगा, यूवी रूल। तो u डैश प्लस v1 यदि पहला सेम, मतलब पहले का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब देखना u v1 माइनस u डैश v2, ये वाला रूल हमने इसमें लगाया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है ये रूल, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, या आपने कहीं से पढ़ा हो तो वहां से देख लीजिएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, 2k बाय में t, ये तो बच्चों क्या हो गया, 0। तो ये 0 हो गया, माइनस ये भी बच्चों 0 हो गया। तो 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया। 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, बाहर। तो कोस n ओमेगा, ओमेगा t की जगह बच्चों हमने t की जगह क्या रख दिया, 2 पाई बाय t अपर लिमिट,
इस टी की जगह बड़ा टी रखेंगे और टी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और टी इज इक्वल टू 2π/ω। तो यहाँ पे हमने 2π/ω रख दिया माइनस लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों, लोअर लिमिट होगी, यहां पे रखना था सॉरी, लोअर लिमिट क्या होगी, कोस एंड ओमेगा जीरो, कोस जीरो क्या हो गया 1, तो बच्चों 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कोस 2n पाई क्या होता है बच्चों 1, 1 - 1 0, तो यहां से an की वैल्यू आ गई 0। ठीक है बच्चों, आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों इसमें। ऐसे ही बच्चों हमने इसमें यहाँ पे दो आइडेंटिटी का यूज करा है, cos 2n पाई क्या होता है 0 और cos 2n पाई होता है 1 और sin 2n पाई क्या होता है बच्चों 0। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या निकालना अपने को bn, क्या निकालना बच्चों bn, bn कैसे निकाले, bn भी आसानी से निकल जाएगा बच्चों, देखना bn निकालने का फॉर्मूला 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t के 1 - t बाय में t, छोटा t बाय में t, ब्रैकेट बंद sin n ओमेगा t dt। ठीक है बच्चों, अब इसका भी क्या करेंगे हम, 2/t के क्या है कॉमन 0 से t 1 का इंटीग्रेशन साइन के साथ, ये आ जाएगा माइनस, ये सिंपल बच्चों खोल रखा है 2/t के t/t साइन ओमेगा t, ये यार आ गया t बाहर आ जाएगा, t डॉट साइन एन ओमेगा टी dt। अब अपने को बच्चों साइन एन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन ओमेगा टी dt। ठीक है, 0 से t क्या होगी बच्चों लिमिट, ये बन गया 2k में t स्क्वेयर। अब वही बच्चों यूवी रूल क्या होता है, t सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन ओमेगा टी dt बाय में एन ओमेगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और इस टर्म का कोस एन ओमेगा इसका इंटीग्रेशन माइनस एन ओमेगा टी dt बाय में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 0 से t क्या है बच्चों लिमिट, 0 से t क्या है बच्चों लिमिट, जैसे मैंने यहां लिख दिया फिर से ताकि आपको दिख नहीं रहा था 0 से t लिमिट, तो मैंने यहां फिर से लिख दिया। तो अब देखना, यदि मैं ये माइनस साइन बाहर ले लूं, -2k हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos 2n पाई कितना हो जाएगा, वही बनेगा 1 और cos 0 1, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 1 - 1 0, 1 - 1 0, जो फर्स्ट टर्म यहां से लेके यहां तक की जो टर्म थी ये 2k/t ये क्या बन गई 0। ठीक है, प्लस अब ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, साइन का तो अपने को पता है 0 से t लिमिट रखेंगे तो 0 आएगी, अब मेन मुद्दा किस में रखने का, इसमें t डॉट कोस माइनस कोस एन ओमेगा टी, माइनस को क्या काम करूं मैं बाहर लेता हूं, बाहर ले लिया मैंने माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2k में t स्क्वायर। ठीक है, छोटे t की जगह मैंने बड़ा t रख दिया, t डॉट अब इस t के इसमें भी रखूंगा कोस एन ओमेगा टी बाय में एन ओमेगा। अब बच्चों माइनस लोअर लिमिट में जैसे ही 0 रखूंगा मैं t की जगह तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 डॉट करूंगा कुछ भी तो 0 हो जाएगी। अब बस ये टर्म बची, ये टर्म सोल्व करनी है अपने को, 0 प्लस 2k में टी स्क्वेयर इंटू टी इंटू कोस 2n पाई बाई टी क्या होता है 1, क्या होता है 1, ओमेगा की जगह टी की जगह मैंने क्या रख दिया, ओमेगा की जगह 2π/t भी रख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो t से t गया cos 2n पाई होता है बच्चों 1, तो bn की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों 2k में t, और t की जगह मैं क्या रख सकता हूं n ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो t की जगह क्या रख सकता हूं मैं n ओमेगा/t, तो ये वैल्यू आई थी अपनी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो वैल्यू आ गई बच्चों bn की यहां से k बाय में पाई बाय n, k बाय में पाई बाय n, ये आ गई बच्चों a नोट an और bn की वैल्यू, a नोट an और bn की वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, फोरियर सीरीज में धरना है, फोरियर सीरीज की फॉर्मूला था a नोट
ये वाला ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ए नोट की वैल्यू क्या आई बच्चों, अपनी ए नोट की वैल्यू आई थी बच्चों k/2 एवरेज वैल्यू, ठीक है। प्लस अब अपने को क्या करना है, बी एन, ये तो ए एन की वैल्यू तो 0 आई थी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। बी एन की वैल्यू आई k बाय में पाई एन, अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। k बाय में पाई एन, k बाय में पाई एन साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। k बाय में पाई, k बाय में पाई तो सब में कॉमन होगा, n की वैल्यू तो चेंज हो रही है, k बाय में पाई सब में कॉमन बाहर ले लिया मैंने। फिर n की जगह 1 साइन 1 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस n की जगह 2 1/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी डैश 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 1/n साइन n ओमेगा टी। बच्चों इससे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है, इससे बच्चों ये रिजल्ट सामने आ रहा है एक तो कि जो सॉटूथ वेव है उसके कन्वर्जन में हमने फोरियर सीरीज से करा तो उसमें कोस के हार्मोनिक्स तो थे ही नहीं, कोस के हार्मोनिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। ओनली वन साइन के हार्मोनिक्स है। साइन के हार्मोनिक्स कैसे, देखो इवन भी है और ओड भी है, जैसे साइन 1 ओमेगा टी क्या है, इवन फ्रीक्वेंसी, ओड फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी ओड इवन फ्रीक्वेंसी 3 ओड 4 इवन फ्रीक्वेंसी, दोनों तरह की पाई जा रही है, इवन और ओड हार्मोनिक्स दोनों साइन के, ठीक है। पर एम्पलीट्यूड देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या है 1/2, एम्पलीट्यूड घट रहा है, देखो 1 पहले पूरी साइन वेव थी, फिर क्या हुआ कम हुआ 1/2, फिर एम्पलीट्यूड और कम हुआ 1/3, यदि 100 में पहुंचेगा तो 1/100 घट जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे 1/n तक हुआ तो फिर से यही फंक्शन मिल जाएगा ना, ठीक है। इसको हम ग्राफ से भी एनालाइज करेंगे बच्चों, जैसे देखो फ्रीक्वेंसी देखो साइन, साइन पहले पूरा था 1 ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे फोरियर सीरीज किस में कन्वर्ट होती जा रही है, सॉटूथ वेव में, है ना। अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अब इसके कुछ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट देते हैं तो देखो फ्रीक्वेंसी पहले साइन की पूरी, एम्पलीट्यूड 1 था बड़ा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी क्या हुई बच्चों कम हुई, सेकंड में फ्रीक्वेंसी कम हुई, ज्यादा हुई, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, देखो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी तो, पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है कम, पहले इतने में एक थी इसमें 2 आ जाएंगी, फिर 3 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, ऐसे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बच्चों इसको हम अब ग्राफ से भी एनालाइज करेंगे। बच्चों हमने देखना, इसको रिवर्स सोचने की कोशिश करो, ये देखो साइन वेव है बच्चों, साइन वेव आपको दिख रही है, अब देखना बच्चों इसकी धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसका क्या होगा धीरे धीरे, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी इसकी 2 होगी, एक साइकिल में 2। अब देखना बच्चों थर्ड हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी अब देखना और बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये क्या होना स्टार्ट कर देगी, सॉटूथ वेव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बच्चों अपने को ये सोचना है कि सॉटूथ वेव में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी और कितनी टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हमने अलग अलग कर दिया फोरियर सीरीज की हेल्प से, फोरियर सीरीज की हेल्प से हमने क्या करा है, सॉटूथ वेव एक फंक्शन था वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी थी बहुत सारी, हमने उसको सेपरेट कर दिया। जैसे कि बच्चों स्टार्टिंग में देखना था आपको साइन वेव आई थी, फिर उसकी कम उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी ज्यादा हुई, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, देखो जैसे बच्चों देखो यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये सॉटूथ वेव की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है। पर हमने इसका उल्टा करा है बच्चों, अपने लेक्चर में हमने समझा था, हमने क्या समझा था, हमने एक सॉटूथ वेव को कन्वर्ट करा था किसमें, किसमें करा था आप बताइए मेरे को, सॉटूथ वेव को हमने कन्वर्ट करा था साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में, जो की फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों सॉटूथ वेव की कितनी सारी फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपको दिख रही है इस वीडियो में, इसको गौर से देखो, इसकी वीडियो में, इस वीडियो में बहुत सारी सॉटूथ वेव की फ्रीक्वेंसी थी उस फंक्शन की,
हमने क्या करा, हमने उसको सेपरेट कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमने देखा वहां पर कोस की एक भी टर्म नहीं आया, कोस का एक भी हार्मोनिक्स नहीं आया, ओनली ऑन साइन के हार्मोनिक्स आए थे। ऐसे ही बच्चों हम फोरियर सीरीज की मदद से क्या कर रहे थे, हम फ्रीक्वेंसी एनालाइज कर रहे थे, फोरियर सीरीज की मदद से फ्रीक्वेंसी एनालाइज कर रहे थे, जिसमें अपने पास फ्रीक्वेंसी तो 1x 2x 3x 4x बढ़ती ही नजर आई थी उसमें, और एम्पलीट्यूड घटता हुआ नजर आया था। ऐसे इस वीडियो में अपने को देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये साटूथ वेव की तरफ कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों मैं आपको फिर से दिखाता हूं, देखो समझने की कोशिश करना है इसको आपको। देखो साइन वेव है, साइन वेव मतलब अपना अपना कन्वर्ट हो चुकी है, अब अपने को पता है ये फोरियर सीरीज अब कन्वर्ट हो चुकी साइन वेव में, बट हमारे पास क्या था एक, अब उल्टा चलना है बच्चों आपको, कुछ कम फ्रीक्वेंसी हुई होगी, सबसे कम, फिर थोड़ी ज्यादा हुई होगी, एम्पलीट्यूड कम हुआ होगा, एम्पलीट्यूड देख रहे हैं बच्चों कम होता जा रहा है, देखो फिर कम हुआ, फिर ज्यादा। ऐसे बच्चों हम अपने को बच्चों इसमें सिर्फ एनिमेशन में अपने को उल्टा समझना, उल्टा सोचना है कि अपने पास एक साटूथ वेव थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन और कोसाइन के हार्मोनिक्स में, जिसमें कोसाइन के हार्मोनिक्स तो थे ही नहीं, क्योंकि बी ए एन की जो वैल्यू आई थी अपनी 0 आई थी, इसलिए हम साटूथ वेव को कन्वर्ट करते हैं फोरियर सीरीज में। किस लिए, फ्रीक्वेंसी एनालाइज के लिए, ऑडियो ऑडियो टेलीकम्युनिकेशन में इसका अच्छा यूज होता है, डाटा सिग्नलिंग एनालाइजिंग में इसका, सिग्नल एनालिसिस में इसका बहुत अच्छा यूज होता है, फिल्टर करने के लिए इसका बहुत अच्छा यूज होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।